Good evening, everyone. Welcome back to English with Karthik Sir official YouTube channel. This is your mentor Karthik Gupta. I hope so all of you are well and doing well. Let's start the session. आज वॉकैब बाइक्स का 12वां एपिसोड है और मैं बड़ी खुश हूँ कि इस सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब वॉकैब को रटने की जरूरत नहीं है, वॉकैब को समझने की जरूरत है। आइए, हैशटैग नंबर 12 में आपका बहुत बहुत वेलकम है। एंड कहते हैं मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा। हौसले भी तो जिद्दी हैं। वेलकम टू इंग्लिश विद कार्तिक सर। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जल्दी से लिटरेचर की भी क्लासेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी इसी रोज। यदि आपका सपोर्ट रहेगा तो ऊपर वाले की दुआ से और आप लोगों की सपोर्ट से हम कभी फेस भी आपको रिवील करेंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड ये जो सेशन है ये बीपीएससी एग्जाम को टारगेटेड ये सेशन है। यहाँ पर हम बीपीएससी के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। एंड बात करेंगे बीपीएससी एग्जाम एंड केवीएस, एनवीएस एंड डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम्स को हम टारगेट कर रहे हैं। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल एंड स्टेनो के एग्जाम्स में भी ये वोकैबुलरी कवर अप होगी। आईबीपीएस क्लर्क एंड बैंकिंग क्लर्क के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पर क्या क्या सीखने वाले हैं। हम यहाँ पर 10 इडियम्स सीखने वाले हैं, 10 वर्ड सीखने वाले हैं एंड 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हम सीखने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। इसी सेशन को हम ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन भी कहते हैं। क्या नाम है इसका सर? इस सेशन का नाम है ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। सर इस सेशन का नाम ब्रेन स्टॉर्मिंग इसलिए है क्योंकि आपके दिमाग की सारी बत्तियों को जला देता है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को स्टार्ट करेंगे तो आज की क्लास का पहला वर्ड आता है कॉपियस। कॉपियस बहुत ही प्यारा वर्ड है। आपको यहाँ से कॉपियस वर्ड को कॉपी से याद रखना है। किससे याद रखना है सर? कॉपी से याद रखना है। इसकी ट्रिक जो है वो क्या है सर? कॉपी। सर एक कॉपी वर्ड क्या है सर? कॉपियस का मतलब है क्या? आखिरकार कॉपियस का मतलब होता क्या है? आपको पता है फोटोकॉपी की मशीन देखी है आपने? फोटोकॉपी की मशीन आपने देखी होगी तो इसमें एक पेज से हम 1000 पेज निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब जब आप किसी भी चीज की कॉपी कर जाते हैं, कॉपी करते जाते हैं तो उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना, भरा हुआ होना। आपको याद है कल वाली क्लास में हमने एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था। जब कोई भी चीज भरपूर मात्रा में होती है तो उसको हम एबंडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं सर? एबंडेंस कहते हैं। एबंडेंस बहुत प्यारा वर्ड है, ABUNDANC, एबंडेंस। ओके, इसका मतलब होता है प्रचुर एवं भरा हुआ होना। अबंडेंट इन सप्लाई और क्वांटिटी, मतलब कोई भी चीज सप्लाई और क्वांटिटी में भरपूर होती है, प्रोफ्यूज होती है, फुल होती है और मैनी होती है। इसको ही हम क्या कहते हैं सर? कॉपियस कहते हैं। जिसमें लिखा शी टुक कॉपियस नोट्स। कैसे नोट्स मिले? उसे भरपूर नोट्स मिले। तो आप इसे फोटो कॉपी से हम जरूर याद रख पाएंगे कॉपियस को। आई होप सो कि ये ट्रिक आपको याद हो रही होगी। यदि ये ट्रिक आपको याद हो रही है ना तो बस इसी सेशन का बस इतना ही है कि आपको रटना ना पड़े। चलिए आज के नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। डायाट्राइब। सर डायाट्राइब का मतलब क्या होता है? डायाट्राइब का मतलब, ट्राइब का मतलब होता है जनजाति। ट्राइब का मतलब क्या होता है? जनजाति। और जनजातियां आपस में लड़ती रहती हैं। जनजाति जो होती हैं वो आपस में लड़ती रहती हैं। तो डायाट्राइब का मतलब होता है जो ट्राइब्स होती हैं वो हमेशा लड़ती रहती हैं। इसका मतलब होता है विवाद करना, किसी से लड़ाई करना। क्या करना सर? विवाद करना या किसी से लड़ाई करना। इसी को हम क्या कहते हैं सर? डायाट्राइब कहते हैं। इसी को ब्लास्ट कहते हैं या फिर रिव्यूक भी इसी को कहा जाता है, डायाट्राइब। द आर्टिकल इज अ डायाट्राइब। आर्टिकल जो है वो एक लड़ाई है अगेंस्ट मेन स्ट्रीम। ठीक, चलिए अगले नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। एक वर्ड आता है अबैस। अबैस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को, अबैस को हम याद रखेंगे। अब बहस मत करो, अब बहस मत करो, बहुत इंसल्ट कर चुके हो, बहुत ह्यूमिलेट कर चुके हो। अब बहस बंद करो और मुझे जाने दो। अब बहस। ओके, अबेस फॉर्म का मतलब होता है किसी भी चीज को रिड्यूस करना, किसी को ह्यूमिलेट करना, किसी का शोषण करना। ओके, किसी को डिग्रेड करना। जब दो लोग लड़ाइयां करते हैं तो कहते हैं अब बहस मत करो, तुम मेरी बहुत बेइज्जती कर चुके हो, बहुत ह्यूमिलेट कर चुके हो। अबेस का मतलब होता है सर अपमानित करना। क्या करना सर? अपमानित करना, अबेस करना। इसी को हम कहते हैं सर रिड्यूस करना। क्या करना? रिड्यूस करना या फिर डिग्रेड करना। क्या करना सर? डिग्रेड करना। ओके, जब हम किसी को डिग्रेड करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, किसी को ह्यूमिलेट करते हैं, उसी को हम कहते हैं अबेस। ओके, अबेस का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा आई वॉच्ड माय कलीग्स, मैंने अपनी कलीग्स को देखा है, अबेसिंग देमसेल्फ, वो एक दूसरे को डिग्रेड करते हैं, बिफोर द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। ट्रस्टी मतलब बोर्ड के ट्रस्टी के पहले। ओके, चलिए एक वर्ड होता है एब्डिकेट। एब्डिकेट को याद रखने का तरीका है अब दिक्कत। अब हमें दिक्कत नहीं, अब दिक्कत नहीं है। यदि वो चाहें तो अब अपना राज शासन को छोड़ सकते हैं, अपनी गद्दी को छोड़ सकते हैं। अब हमें दिक्कत नहीं है। तो एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना, गिव अप करना।
इसी को कहते हैं किसी भी पोस्ट से रिजाइन कर देना या गिव अप कर देना या रिटायर करना। ओके, द किंग डिसाइडेड टू एब्डिकेट, किंग ने डिसाइड किया कि वो सिंहासन को छोड़ देगा इन फेवर ऑफ हिज सन, अपने बेटे की वजह से। ओके, चलिए एक वर्ड होता है एल्केमिस्ट। सर एल्केमिस्ट का मतलब होता है पारस, पारस पत्थर होता है ना, उसी को कहते हैं एल्केमिस्ट, इसी को कहते हैं एल्केमिस्ट। का मतलब क्या होता है, आई थॉट दैट वाज दैट गाय फ्रॉम फुल ऑफ मेंटल एल्केमिस्ट, मतलब उसका जो माइंड, एल्केमिस्ट का मतलब होता है बहुत प्यारा होना, पारस पत्थर होना जो हर किसी को सोना कर दे, इसी को कहते हैं एल्केमिस्ट। चलिए एक बार हम क्विक रिवीजन लेते हैं। तो सभी को जय श्री श्याम, जो जो अभी सेशन में जुड़ते जा रहे हैं तो उनके लिए मैं क्या कहूँ कि बस सपोर्ट बनाए रखिए, हर दिन सेशन को देखिए, नोट्स बनाइए। तो कोपियस का मतलब क्या होता है सर, प्रचुर, क्या होना सर, प्रचुर, मतलब कोई भी मात्रा यदि प्रचुर मात्रा में होता है तो इसी को हम कहते हैं कॉपियस। इसी को हम कहते हैं सर डायट्राइब। सर डायट्राइब का मतलब होता है किसी से झगड़ा करना, क्या करना, किसी से झगड़ा करना, इसी को कहते हैं डायट्राइब। अवेस का मतलब क्या होता है सर, अवेस का मतलब होता है किसी को डिग्रेड करना, क्या करना, किसी को डिग्रेड करना, इसी को हम कहते हैं अवेस करना, मतलब ह्यूमिलेट करना, किसी का सोच, किसी को जलील करना। ओके, जलील करना, बेइज्जत करना। ओके, जलील करना या फिर बेइज्जत करना, इसी को हम कहते हैं एब्डिकेट। का मतलब होता है सर गिव अप करना, मतलब किसी भी चीज को छोड़, दैट इज कॉल्ड गिव अप करना। ओके, एंड एल्केमिस्ट का मतलब होता है पारस, पारस मतलब समझते हैं क्या होता है, पारस पत्थर जो होता है उसी को हम एल्केमिस्ट। चलिए आते हैं अब ईडियम्स पर चलते हैं। ईडियम्स पर बात करेंगे तो आज की क्लास का पहला ईडियम है पुल ऑल द स्टॉप्स। ओके, पुल ऑल द स्टॉप्स का मतलब क्या होता है, पुल का मतलब होता है सर खींच, क्या होता है सर, खींच। ओके, जब आपकी ट्रेन आपके स्टॉपेज पे नहीं रुकती तो आपको चेन खींचना पड़ता है। स्टॉप्स का मतलब क्या होता है सर, रुकना। ओके, जब चेन को, ट्रेन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, चेन को खींचते हैं, लेकिन चेन खींचते वक्त हमें आसमान पाताल एक करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कहीं पुलिस ना पकड़ ले, हमें जेल ना हो जाए, जुर्माना ना लगे, तो इसका मतलब होता है आसमान पाताल एक कर देना। इसी को कहते हैं टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू डू समथिंग वेल, कोई भी अच्छे काम को करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स डालना। ओके, चलिए द बेडिंग वॉज ग्रैंड, जो बेडिंग शादी थी वो बहुत ग्रैंड थी। दे पुल्ड ऑल द स्टॉप्स टू मेक इट मेमोरेबल इवेंट, इस इवेंट को बनाने के लिए उन्होंने सब कुछ कर डाला। चलिए आज के सेकंड इडियम है टू पुट वंस हैंड टू प्लो। सर प्लो का मतलब होता है सर जोतना, मतलब जब हम खेत वगैरह को जोतते हैं ना, जोतना, इसी को हम क्या कहते हैं सर, जोतना। इसी को कहते हैं टू पुट वंस हैंड टू प्लो, का मतलब होता है कोई डिफिकल्ट टास्क को पूरा करना, टू कंप्लीट डिफिकल्ट टास्क, मतलब किसी भी बड़े कठिन काम को करना, इसी को हम क्या कहते हैं, मुश्किल काम को करना, इसी को हम क्या कहते हैं, टेक अप अ डिफिकल्ट टास्क, कोई मुश्किल भरा काम करना। जैसे मैंने कहा वंस शी डिसाइडेड टू बिकम अ डॉक्टर, जब उसने एक बार डिसाइड कर लिया कि उसे डॉक्टर बनना है, शी पुट हर हैंड, उसने अपना हैंड रखा, एंड टू द प्लो एंड स्टडी डे एंड नाइट, रात दिन मेहनत। चलिए एक होता है सर वर्ड ऑफ माउथ। सर वर्ड ऑफ माउथ का मतलब क्या होता है, वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है मुंह से शब्द निकल रहे हैं। वर्ड ऑफ माउथ मतलब इमेज को देख कर समझना, यदि इस लड़की ने इस लड़के से बात कही, इस लड़के ने इस लड़के से बात कही और इस लड़के ने इस लड़के से बात कही, इसका मतलब क्या है, देखो सारी चीजें ऑरली हो रही हैं, कोई भी एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है। तो आपको पता है वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है बोलकर किसी चीज का प्रचार करना, बोलकर बताकर किसी चीज का प्रचार करना, ऑरली किसी चीज का प्रचार करना। द न्यू कैफे, जो न्यू कैफे है, बिकम पॉपुलर थ्रू वर्ड ऑफ माउथ रेदर देन एडवर्टीजमेंट। तो न्यू कैफे था वो बहुत पॉपुलर हो गया वर्ड ऑफ माउथ से रेदर देन एडवर्टीजमेंट। ठीक, चलिए एज बाल्ड एज अ क्यू बॉल। क्यू बॉल का मतलब होता है एक ऐसी बॉल जो कि चिकनी होती है, क्यू का मतलब होता है एकदम चिकनी। ओके, एंड बाल्ट का मतलब होता है गंजा, बाल्ट का मतलब क्या होता है सर, गंजा होना। ओके, गॉट इट, मतलब जैसे कि कोई इंसान इस बॉल की तरह गंजा है तो इसका मतलब होता है पूर्णतः गंजा होना, पूरी तरह से गंजा होना, इसी को कहते हैं कंप्लीटली बाल्ड होना। या कहते हैं माय अंकल लॉस्ट ऑल हिज हेयर एंड इज नाउ एज बाल्ड एज अ क्यू बॉल। ओके, मतलब मेरे अंकल के सारे बाल जा चुके हैं और वो अब एक ऐसे हैं जैसे कि वो इस तरह गंजे हैं जैसे कि एक बॉल गंजी होती। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, बर्न योर फिंगर। बर्न का मतलब होता है जलाना, यदि आपने, और जलाना। ओके, अब बात को समझिएगा। और फिंगर का मतलब क्या होता है, उंगलियां, क्या होता है सर, उंगलियां। यदि किसी ने अपनी उंगलियों को जला लिया तो इसका मतलब होता है कि उसने अपने आप को मुसीबत में डाल दिया। यदि किसी की उंगलियां जल जाएंगी तो किसी की थोड़ी होगी, मतलब यदि आपकी उंगलियां जल गई हैं, इस टाइप की आपकी उंगलियां जल गई हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपने अपने आप को मुसीबत में डाल दिया। इसी को कहते हैं गेट इनटू ट्रबल, अपने आप को परेशानी में डालना, गेट इनटू ट्रबल। ओके, फॉर एग्जांपल he burnt his finger, or he burnt his fingers in stock market
एंड लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, उसने अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके उसने सारा पैसा गवा दिया और अपनी उंगलियों को जला लिया। पुल ऑल द स्टॉप्स का मतलब क्या होता है सर? पुल ऑल द स्टॉप्स का मतलब होता है आसमान पाताल एक करना, टू मेक, आसमान पाताल क्या करना सर? एक करना, आसमान पाताल एक करना, आसमान पाताल एक, मतलब टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। पुट वंस हैंड का मतलब क्या होता है? टू कंप्लीट डिफिकल्ट टास्क, कंप्लीट डिफिकल्ट टास्क, ओके। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब क्या होता है सर? ऑरली होना, मतलब कोई भी चीज जो ऑरली। एंड एज वाल्ड एज अ क्यू बॉल का मतलब होता है एकदम पूर्णतः गंजा होना, पूर्णतः गंजा होना, ये पूर्णतः गंजा होना मतलब क्यू बॉल की तरह होना। बर्न योर फिंगर का मतलब होता है गेट इनटू ट्रबल, मतलब खुद को मुसीबत में डालना, गेट इनटू ट्रबल, ओके, गेट इनटू ट्रबल। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या आता है सर? पहला वर्ड आता है एपीटैफ। सर एपीटैफ का मतलब होता है ऐसे वर्ड जो कि किसी के ग्रेव पर लिखे जाते हैं, किसी कब्र पर लिखे जाते हैं, उसको समाधि लेख कहते हैं। क्या कहते हैं? समाधि लेख, एपीटैफ, ओके। एंड वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव, ऐसे वर्ड जो कि किसी की कब्र पर लिखे जाते हैं उन्हें हम एपीटैफ कहते हैं। इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम एपीटैफ ही कहते हैं। आज की क्लास का सेकंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अपैथेटिक। पैथ का मतलब, कहीं पर पैथ लिखा हो तो इसका मतलब होता है फीलिंग। क्या लिखा हो सर? फीलिंग, ओके। एंड बात करेंगे आईसी, यदि कहीं पर लिखा है तो इसका मतलब होता है एडजेक्टिव। क्या होता है सर? ए का मतलब होता है सर नेगेटिव, ए का मतलब क्या होता है सर? अपैथेटिक का मतलब होता है नो फीलिंग्स, कोई फीलिंग्स ही नहीं। अपैथेटिक का मतलब होता है सर उदासीन, क्या होना सर? उदासीन। शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, एंथोजम और कंसर्न, जब कोई भी कंसर्न नहीं होते इसी को अपैथेटिक कहते हैं। मतलब एक व्यक्ति जो सुनसान बैठा हुआ है, कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी को हम क्या कहते हैं सर? अपैथेटिक कहते हैं। चलिए अब अगले वर्ड पर आते हैं, हाइम। हाइम को हम क्या रखेंगे? हे मन, हे मन। हम नहीं कहते हे मन मेरा मंदिर, मेरी पूजा तुझसे बड़ा नहीं कर दूजा, तो बोलो सत्यम शिव। तो हायमन का मतलब होता है हे मन। हे मन का मतलब क्या होता है? जब हम भगवान की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, हायमन का मतलब होता है स्तुति करना, भजन होना भगवान। A religious song or poem or praise to God or a god that is called, कहते हैं hymn, ठीक? इसी को कहते हैं हायमन का मतलब होता है भजन। चलिए अगले वर्ड पर आते हैं, एक वर्ड होता है डैंडी। डैंडी को हम याद रखेंगे जब अंबानी जी धंधा करने जाते हैं तो कपड़े अच्छे पहन कर जाते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि कपड़ों पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है, अच्छे से कपड़े पहनकर जाता है, उसी को हम कहते हैं डी। मीन्स वस्त्र की ओर विशेष ध्यान देने वाला मनुष्य जो होता है, जो कपड़ों की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देता है, अ मैन हु पेज टू मच अटेंशन टू हिज क्लॉथ्स एंड पर्सनल अपीयरेंस, इट्स कॉल्ड डैंडी। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर जाता है, इट्स कॉल्ड कहते हैं डैंडी। चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट वर्ड है इमिग्रेंट। इसका मतलब होता है सर एग्जिट। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी कंट्री, खुद की कंट्री को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाता है, कहीं और चला जाता है, उसे इमिग्रेंट कहते हैं, प्रवासी कहते हैं। अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी कंट्री है एंड गोज टू लिव इन अनदर, और अनदर कंट्री में रहने जाता है, उसे हम इमिग्रेंट कहते हैं, ओके। चलिए आज की बात हम बात करेंगे रिवीजन। एपिटेफ का मतलब होता है, क्या होता है सर? जो कि आपकी कब्र पर जो शब्द लिखे जाते हैं उसे हम एपिटेफ कहते हैं। अपैथेटिक का मतलब होता है नो फीलिंग्स, कोई फीलिंग्स नहीं होना, उदासीन, नो फीलिंग्स। एंड कहते हैं हाइन का मतलब होता है सर क्या होता है सर? एंड डैंडी का मतलब होता है क्लॉथिंग पर ध्यान देने वाला शख्स, और क्लॉथिंग पर ध्यान देना। इमिग्रेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति कहीं और जाकर सेट वासी कहते हैं। चलिए यदि आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं, क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद कार्तिक सर। एंड यदि हम बात करेंगे यहाँ पर इंग्लिश विद कार्तिक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड चैनल को, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको पीडीएफ ऑन टाइम मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। एंड मेरी और भी क्लासेस आप देखना चाहते हैं तो वो एलसीआई कंपटीशन क्लासेस पर, वहाँ पर भी आप ज्वाइन मुझे कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपका अपना एक छोटा सा परिवार है जिसे मैं आपके साथ मेहनत करके बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज सपोर्ट विथ मी। थैंक यू।